आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधेपुर में शादी मंडप से लड़का पहुंचा हवालात, नाबालिग लड़की से शादी करने पहुंचा दूल्हा समेत 6 व्यक्ति गिरफ्तार। पंडौल के सिसवा गांव में एक युवक पर रात में अज्ञात अपराधियों ने किया जानलेवा हमला। राजनगर के बिलवार गांव के एक घर में अचानक लगी आग, 2.5 लाख नगद समेत। अंद्रावज पुलिस ने 576 लीटर शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। बिस्फी पुलिस ने नूरचक बाजार के एक गाछी में छापेमारी कर 11 बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। मधुबनी नगर निगम सभी सड़कों के किनारे करेगा पौधारोपण, माल गोदाम रोड से हुई शुरुआत। जयनगर में सहायक अभियंता के स्थानांतरण होने पर विदाई समारोह का हुआ आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजनगर के अरविंद पैलेस में हुआ योग कार्यक्रम। स्वर्ण व्यवसायी सह भाजपा नेता अमरनाथ प्रसाद व भाजपा ओबीसी मोर्चा प्रदेश महामंत्री ललन मंडल रहे उपस्थित। विश्व संगीत दिवस एवं विश्व योग दिवस के अवसर पर जन जागरण युवा समिति ने कार्यक्रम का किया आयोजन। उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद ने हरलाखी विधानसभा भाजपा संयुक्त मोर्चा सम्मेलन को सहरघाट में किया संबोधित। मधेपुर प्रखंड परिसर में बसपा के जिलाध्यक्ष पंडित घूरन सदाई की अध्यक्षता में चौथे दिन भी भूख हड़ताल जारी। मधुबनी के दीप गांव के राधा कृष्ण मंदिर परिसर में धूमधाम से मना मिथिला उत्पाद महोत्सव। जयनगर में हल्की बारिश से ही बदली देवधा गांव की सूरत, जगह जगह लगा जल जमाव। खजौली में भाजपा के 9 साल बेमिसाल पर प्रखंड स्तरीय संयुक्त मोर्चा का हुआ सम्मेलन। डीएम अरविंद कुमार के आदेश के आलोक में 61 नवनियुक्त अमीन को सौंपे गए उनके पदस्थापन पत्र। मधुबनी समाहरणालय में आपूर्ति टास्क फोर्स की हुई बैठक, डीएम ने दिए कई निर्देश। और मंगरौनी स्थित एकादश रुद्र महादेव मंदिर के पुजारी बाबा आत्माराम के ज्येष्ठ पुत्र संजीव झा का दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन, लोगों में शोक। खबरें अब विस्तार से। मध्य प्रदेश से एक 30 वर्षीय दूल्हा शादी के लिए मधेपुर पहुंचा, जहां मधेपुर में शादी के मंडप से दूल्हा सीधा हवालात पहुंच गया। मामला नाबालिग लड़की से शादी करने का है। गौरतलब है कि इस पर दूल्हे ने अपना बयान देते हुए बताया कि उसे नहीं पता था कि जिससे उसकी शादी हो रही है वह लड़की नाबालिग है। बिचौलिए ने 1 लाख रुपए लेकर उसकी शादी ठीक कराई थी और उसे बिल्कुल इस बात की जानकारी नहीं थी कि जिस लड़की से उसकी शादी हो रही है वो मात्र 14 वर्ष की है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लड़की की मां, मकान मालिक, पंडित, दूल्हा समेत कुल 6 लोगों को हिरासत में लिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। 14 वर्षीय नाबालिग लड़की की शादी मधेपुर थाना के संगत चौक पर हो रही थी। तभी किसी ने पुलिस को सूचना दिया। पुलिस पहुंची और नाबालिग बच्ची की शादी को रोका और लड़की की मां और दूल्हा समेत 6 लोगों को हिरासत में लिया। 31 वर्षीय दूल्हा रामदयाल अहिरवार थाना भानगढ़ मध्य प्रदेश के सागर जिला का निवासी है। दूल्हा की माने तो बिचौलिया मरौना थाना क्षेत्र के कमरैल निवासी शिबू चौपाल के पुत्र परमेश्वर चौपाल ने 1 लाख रुपए लेकर शादी तय करवाया था, लेकिन लड़की नाबालिग है
इसके बारे में उसने नहीं बताया। लड़का अपने पिता और परिजन के साथ शादी के लिए मधेपुर के संगत चौक पर गौरी शंकर राय के किराए के मकान पर पहुंचा, जहां विधि विधान से शादी होनी थी। तभी किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लड़की से पूछताछ किया और नाबालिग देख शादी को तत्काल रुकवाया गया। पुलिस ने शादी में शामिल 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में नाबालिग बच्ची की मां, मकान मालिक और पंडित संतोष मिश्र समेत दुल्हा व उसके पिता व बिचौलिया शामिल है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कम उम्र दुल्हन नंदिनी अपनी मां संगीता देवी के साथ मधेपुर में किराए के घर में रहती थी, जबकि यह कोसी दियारा क्षेत्र के बस्सी पट्टी के नोनियारी गांव की रहने वाली है। इलाके के लोगों की माने तो एक रैकेट सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में चल रहा है, जो गरीब और भोले भाले लोगों की लड़कियों को शिकार बना रहा है। एमपी, यूपी, राजस्थान, पंजाब सहित अन्य प्रांतों के लोगों से मोटी रकम लेकर इलाके की नाबालिग लड़कियों से शादी कराई जाती है। लड़की की गरीबी का फायदा उठाकर उसके माता पिता को प्रलोभन देकर नाबालिग लड़की को सुदूर इलाकों में बेच दिया जाता है। बहरहाल ग्रामीणों की जागरूकता की वजह से एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की की शादी अधेड़ युवक के साथ होने से बच गई। हालांकि जरूरत है इलाके में फैले ऐसे रैकेट के भंडाफोड़। गिरफ्तार किया गया शादी के चक्कर में। शादी कराएंगे आपकी, और शादी जब कराई तो नाबालिग लड़की थी। नाबालिग लड़की थी तो सब किसी ने खबर कर दी पुलिस को, गिरफ्तार हो गए थे। तो इसमें गलती मेरी कोई नहीं है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बीते मंगलवार की रात पंडौल थाना क्षेत्र के सिसवा गांव में एक व्यक्ति के साथ अज्ञात अपराधियों ने जमकर मारपीट की। इसके साथ ही जान बचाने के दौरान उस पर जानलेवा हमला कर दिया गया। घायल की पहचान स्थानीय निवासी शंभू मिश्र के रूप में की गई है, जिसे पहले स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां से स्थिति नाजुक देखते हुए उसे मधुबनी सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। पंडौल थाना क्षेत्र के सिसवा गांव में बीती मंगलवार की रात लगभग 8 बजे स्थानीय ग्रामीण शंभू मिश्र को 3-4 लोगों ने रास्ते में घेर कर बुरी तरह मारपीट की। जब वह भागने लगे तो पीछे से धारदार हथियार से वार कर घायल कर दिया। उनके परिजन उन्हें पंडौल अस्पताल ले गए। वहां उनकी हालत देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस मामले में फर्द बयान नगर थाना को लेना है, किंतु अब तक उनका फर्द बयान पंडौल थाना को नहीं भेजा गया है। पंडौल थानाध्यक्ष ने बताया कि फर्द बयान आते ही अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई तुरंत की जाएगी। दिन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। राजनगर थाना क्षेत्र से भीषण अगलगी की खबर सामने आ रही है, जहां बेलवार गांव निवासी मोहम्मद दाऊद के घर अचानक आग लग गई। इस अगलगी की घटना में बेटी की शादी के लिए घर में रखे 2.5 लाख नगद समेत गहने, जेवरात, फर्नीचर व मवेशी जलकर खाक हो गए। बीती रात लापरवाही के कारण घर में आग लग गई। घर में रखे नगद, रुपए, कपड़ा, फर्नीचर, गाय, बकरी व अन्य सामान जलकर खाक हो गया। यह मामला राजनगर प्रखंड के बिलवार गांव का बताया जा रहा है। इस संबंध में मोहम्मद दाऊद पूरी घटना पंचायत समिति नाजनी खातून और स्थानीय लोगों को दिया। उसके बाद पंचायत समिति नाजनी खातून के द्वारा राजनगर थाना और सीओ को आवेदन देकर जले हुए सामान का मुआवजा देने को लेकर गुहार लगाया है। दाऊद ने बताया कि बीती रात चूल्हे में खाना बनाने के बाद घर के लोग चूल्हे की आग को बुझाना भूल गए, जिससे आग चूल्हे में ही रह गया। संभावना व्यक्त की जा रही है कि चूल्हे की आग से ही घर में आग लगा होगा। दाऊद ने बताया कि अगले महीने उनकी बेटी की शादी है। शादी के लिए सामान खरीद कर घर में रखे थे और कुछ नगद कैश भी था, जो आग में जलकर खाक हो गया। राजनगर थाना को आवेदन देकर कहा है कि आपदा से उबरने हेतु सरकारी सहायता राशि उपलब्ध करवा दे, ताकि अपनी पुत्री को
अगले महीने शादी कर सके। वही आग इतनी तेज थी कि बगल के पड़ोसी इसहाक के घर को भी आंशिक तौर पर जला दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों परिवार निहायती गरीबी से गुजर रहे हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। लौकी प्रखंड के अंधरामठ थाना की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1920 बोतल यानी कि कुल 576 लीटर विदेशी शराब जब्त की है। गौरतलब है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सुब्बा टोल के समीप ईंट भट्ठा के 100 मीटर अंदर कार्रवाई की, जहां से 576 लीटर शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। अंधरामठ पुलिस ने गुरुवार की अहले सुबह गुप्त सूचना के आधार पर भारत नेपाल सीमा क्षेत्र के सुब्बा टोल स्थित ईंट भट्ठा से 100 मीटर अंदर भारतीय सीमा में 1920 बोतल मामाश्री नेपाल निर्मित शराब के साथ एक धंधेबाज को धर दबोचा। गौरतलब है कि सूचना मिली थी कि नेपाल सीमा से पैदल सर पर बोरी रख शराब को सीमा पार कर भारतीय सीमा में ले जाया जा रहा है। सूचना के सत्यापन पश्चात दल बल के साथ पहुंची अंधरामठ पुलिस ने कार्रवाई किया, जहां पुलिस को आता देख अन्य धंधेबाज अंधेरे का फायदा उठाकर नेपाल सीमा में प्रवेश कर गए, जबकि एक धंधेबाज को पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया। शराबबंदी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया। वहीं शराब के नशे में हंगामा कर रहे 3 पियक्कर सुधीर कुमार, दिलीप कुमार और श्याम कुमार को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। बिस्फी थाना क्षेत्र के नूरचक बाजार के समीप पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक गाची से 11 लीटर नेपाली शराब बरामद किया है। इस मामले में एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बिस्फी थाना क्षेत्र के नूरचक बाजार स्थित एक गाछी में छापेमारी कर एक तारी दुकान से 11 बोतल नेपाली शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शराब धंधेबाज गोला बिस्फी निवासी तलेवर महतो का पुत्र बेचन महतो है। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि गिरफ्तार शराब धंधेबाज बेचन महतो के विरुद्ध मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मौके पर एएसआई रविंद्र चौधरी सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। गंदगी और दुर्गंध के लिए हमेशा सुर्खियों में रहा मधुबनी नगर निगम क्षेत्र का माल गोदाम रोड अब सौंदर्यीकरण के नाम से जाना जाएगा। गौरतलब है कि मधुबनी नगर निगम के द्वारा नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न सड़कों पर हरियाली व सौंदर्यीकरण का काम शुरू किया गया है और इसकी शुरुआत मधुबनी के माल गोदाम रोड से की गई है, जहां दोनों ओर पौधारोपण का कार्य शुरू किया जा चुका है। जल्द ही दोनों ओर छायादार पौधारोपण के साथ एलईडी लाइट लगाया जाएगा, जिसके बाद सीसीटीवी कैमरा की मदद से इस पर निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा अन्य सड़कों पर भी सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। मधुबनी शहर में पर्यावरण व जल जीवन हरियाली के क्षेत्र में कई कार्य किए जाएंगे। सड़क किनारे पौधारोपण व चौक चौराहे पर हरियाली को लेकर प्लानिंग बनाकर काम किया जाएगा। इसकी शुरुआत माल गोदाम रोड से हुई है। कभी गंदगी व बदबू के लिए हमेशा सुर्खियों में रहे माल गोदाम रोड से ही सबसे पहले बेहतर बनाने की मुहिम शुरू की गई है। यहाँ के कैनाल में सालों से डंप किए गए कचरा को निकालने का काम पूरा हो चुका है। दोनों ही ओर सौंदर्यीकरण का काम शुरू कर दिया गया है। बुधवार को नगर आयुक्त अनिल कुमार चौधरी ने यहाँ पर किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इन्होंने पर्यावरण पदाधिकारी मनोज कुमार से इस रोड को शहर के सबसे खूबसूरत रोड में शामिल करने की योजना बनाकर उसे क्रियान्वयन करने का निर्देश दिया। इस रूट में दोनों ओर खाली जगह है, इसलिए यहाँ पर सहजता से पौधे लगाए जा सकेंगे। इसकी रूपरेखा बनाई गई और इस सप्ताह ही इसे अमली जामा पहनाने का निर्देश दिया गया। यह सड़क झंझारपुर, जयनगर, खजौली सहित दर्जन भर प्रखंड व सैकड़ों गांवों को शहर से जोड़ता है। शहर के निजी व प्राइवेट बस स्टैंड से खुलने वाली सभी बसें इसी रूट होकर निकलती है। रेखा, कलवाही, रामपट्टी, राजनगर, हरलाखी, बेनीपट्टी, मधवापुर, सहरघाट से आने वाली सभी वाहन इसी सड़क से आती जाती है। उसके बाद शहर में प्रवेश करता है। राजकेनाल व रेलवे के बीच 1 किलोमीटर की यह सड़क हमेशा यहाँ पड़ी गंदगी, मृत जानवर, कचरा, जलकुंभी के कारण स्थानीय लोगों के साथ ही राहगीरों के लिए परेशानी का कारण रहा है। यहाँ से गुजरने वाले हर लोग नाक बंद कर ही इधर से आवागमन कर पाते थे। पूरे एरिया में होटल के अपशिष्ट पदार्थ, सड़े हुए फल व सब्जी तथा मरे हुए पशुओं को लोग या सफाई एजेंसी डालता रहा है। सड़क के दोनों ओर छायादार पौधे और एलईडी लाइट लगाया जाएगा। सौंदर्यीकरण का काम पूरा होने के बाद नगर निगम से सीसीटीवी कैमरे से इसकी निगरानी करेगा और गंदगी फेंकते नजर आने पर आर्थिक दंड के साथ साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम के नगर आयुक्त अनिल कुमार चौधरी ने बताया कि पूरे शहर को साफ व स्वच्छ रखना है। इस स्थान में जो गंदगी थी उसे हटाकर दोनों ओर पौधारोपण किया जा रहा है।
इसे इस तरह से ठीक किया जा रहा है कि शहर में आने वालों को अच्छा लगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। जयनगर के सिंचाई विभाग स्थित बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल कार्यालय में सहायक अभियंता इंजीनियर दिलीप कुमार के स्थानांतरण होने पर समारोह का आयोजन किया गया। विदाई समारोह का आयोजन कर उन्हें 100 सम्मान विदाई दी गई। गौरतलब है कि उनका प्रमोशन दरभंगा कोसी नहर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता पर हुआ है। बाढ़ नियंत्रण विभाग के सहायक अभियंता इंजीनियर दिलीप कुमार के स्थानांतरण होने पर बुधवार को जयनगर के सिंचाई विभाग स्थित बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल कार्यालय में एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में झंझारपुर सब डिवीजन बाढ़ नियंत्रण विभाग के सहायक अभियंता इंजीनियर चंदन कुमार को जयनगर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। विदाई समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि विदाई कई तरह की होती है। नौकरी में एक स्थान से दूसरे स्थान आने जाने का सिलसिला बना रहता है और उन्हें एक दिन उन्हें सेवा से सेवानिवृत्त भी होना पड़ता है। सहायक अभियंता इंजीनियर दिलीप कुमार ने अपनी सेवा अवधि में विभाग के कर्मियों के अलावे आम लोगों के दिलों पर अपना छाप छोड़ दिया है। सहायक अभियंता ने अपने सेवा अवधि में विकास कार्य को गति देने का काम किया।
विभाग ने निवर्तमान सहायक अभियंता दिलीप कुमार का प्रमोशन करते हुए दरभंगा कोसी नहर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता पद पर नियुक्त किया है। विदाई समारोह में कनीय अभियंता मनोज कुमार, रितेश कुमार, विमल कुमार, भाग्य नारायण झा समेत कई लोग मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। विश्व योग दिवस के अवसर पर मधुबनी के राजनगर स्थित अरविंद पैलेस में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा नेता सह स्वर्ण व्यवसायी अमरनाथ प्रसाद, इसके साथ ही भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री ललन मंडल उपस्थित रहे। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजनगर अरविंद पैलेस में योग का कार्यक्रम किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेता सह स्वर्ण व्यवसायी अमरनाथ प्रसाद, भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री ललन मंडल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस दौरान अमरनाथ प्रसाद ने कहा कि योगाभ्यास से तपा हुआ शरीर रोग व मृत्यु से मुक्त हो जाता है। योग से शरीर स्वस्थ होता है और स्वस्थ शरीर श्रेष्ठ मेधा का निर्माण करता है और श्रेष्ठ मेधा ही हमें एक बेहतर नागरिक के रूप में परिष्कृत करती है। मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष सौरभ कुमार, पूर्व अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार कुंदन, जिला प्रवक्ता श्रवण कुमार साह, अशोक राय समेत कई लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जागरण संगीत कला महाविद्यालय मधुबनी में विश्व योग दिवस व विश्व संगीत दिवस के अवसर पर युवा जन जागरण समिति के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं द्वारा एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी गई। जन जागरण युवा समिति द्वारा संचालित जागरण संगीत कला महाविद्यालय मधुबनी में विश्व संगीत दिवस एवं विश्व योग दिवस के अवसर पर देर शाम तक सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता रहा। कार्यक्रम का उद्घाटन राजकीय शिक्षक सम्मान प्राप्त संगीत शिक्षक डॉक्टर शिव नारायण मिश्र तथा प्रेरणा कुमारी, वंदना कुमारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में आज आनंद वर्षा ध्वनि मंगलम स्वागत गीत शीतल, मानसी, शिवानी, नंदिनी ने प्रस्तुत की। संगीत शिक्षिका प्रेरणा कुमारी द्वारा सिंह पर एक कमल राजित भजन प्रस्तुत किया गया। इसके बाद दीपू कुमार, निशी कश्यप, दीपक शर्मा, वंदना कुमारी, प्रद्युम्न मिश्रा, शीतल मिश्रा, मानसी मिश्रा, कीर्ति कुमारी, शिवानी मिश्रा समेत कई छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर शिव नारायण मिश्र ने कहा कि मनुष्य के जीवन में संगीत का महत्वपूर्ण योगदान है। संगीत साधना करने से मन की शांति प्राप्त होती है। तबला पर पुरुषोत्तम मिश्र तथा हारमोनियम पर प्रेरणा कुमारी में सफल संगति करके कार्यक्रम को मधुरमय बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुपुर प्रखंड के साहरघाट में हरलाखी विधानसभा भाजपा संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद ने साहरघाट में आयोजित इस सम्मेलन में लोगों को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद ने साहरघाट में कहा कि भाजपा की विचारधाराओं के बल पर नरेंद्र मोदी ने भारत का परचम विश्व में लहरा दिया। वे मुख्य अतिथि पद से हरलाखी विधानसभा भाजपा संयुक्त मोर्चा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देशवासियों ने गाय, गंगा और भारतीय संस्कृति की रक्षा करने वाले को ही पीएम की कुर्सी पर बैठाने की ठान ली है। सांसद डॉक्टर अशोक यादव ने कहा कि मोदी देश के बेदाग पीएम है, इसलिए कार्यकर्ताओं को भाजपा का सिपाही होने पर गर्व है। वक्ताओं ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने की अपील कार्यकर्ताओं से की। अजय भगत के नेतृत्व में आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर योगेंद्र नाथ झा ने की, जबकि संचालन सरोज झा ने किया। एमएलसी घनश्याम ठाकुर, जिलाध्यक्ष शंकर झा, भोगेंद्र ठाकुर, जंग बहादुर यादव, अनिल सिंह, मनीष झा, अनिरुद्ध झा, देवेंद्र यादव, देवचंद्र झा समेत कई लोगों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। विचारधारा से सहमत होकर चलने वाली यात्रा है, सच्चाई है ना। पार्टी की विचारधारा, मेरे धर्म का विस्तार कौन करेगा, गाय की सुरक्षा और संरक्षा की बात कौन करेगा, गंगा की बात कौन करेगा, भारतीय संसद को बढ़ाने की, उसको प्रमोट करने की बात कौन करेगा। जाति जो उन्माद, जाति जो खाई पैदा की है यहाँ के प्रदेश के क्षेत्रीय दलों ने, जैसे एक नीतीश बाबू है, एक लालू यादव जी साहब रहे हैं, अभी भी है, उनके बेटे आजकल सत्ता की चकाचौंध पर। ये लोग यहां राजनीति में हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे दल के कार्यकर्ता
जो भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दे लेकर चली है, उन मुद्दों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मोदी जी संकोच नहीं करते हैं। आजाद हुए देश को आपने देखा कितना लंबा समय हुआ है। ऐसा किसी प्रधानमंत्री ने साहस नहीं किया है कि काशी और मथुरा में किसी धार्मिक स्थल पर जाए और साष्टांग प्रणाम करे। पहली बार इतिहास में हुआ है। बहनों भाइयों, आप बहुत कर्मठ और जुझारू हो, आप विचारधारा के लिए मर मिटने वाले लोग हो। तभी संभव हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे देश में और पूरे विश्व में दिख रहा है। जांच करके 9 साल बाबू लाल निषाद जी आए थे उत्तर प्रदेश से चलकर राज्यसभा सांसद, वो बता गया सब वक्ता सब बताएगा, तब ज्यादा बतवे लायक कुछ न। और बहुत आदमी के देख रहा है कि भाषण सुने अब चाहे हो कि जल्दी कार्यक्रम खत्म हो कि जब पर अपन घर जाए। अब चूंकि अजय भगत जी सब पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्ष कार्यक्रम के संयोजक छन, तो अखनी जे माइक पर जरा कहते उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, तो सबके उठक बैठक करा दिल। अंतिम में हमरो उठा का फिर बैठा तो संचालन जो कर रहा था, तो उनका बात तो मनाई जरूरी है ना कि पार्टी में। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड परिसर में बसपा के जिलाध्यक्ष पंडित घूरन सदाल की अध्यक्षता में अनशनकारियों का चौथे दिन भी भूख हड़ताल जारी रहा। इस दौरान भारी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। मधेपुर प्रखंड परिसर में बसपा के जिलाध्यक्ष पंडित घूरन सदाल की अध्यक्षता में चौथे दिन भी भूख हड़ताल एवं बसपा के कार्यकर्ताओं का अनशन जारी रहा, जिसमें बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पंडित घूरन सदाई ने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगा। इस दौरान शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। भूख हड़ताल पर बैठे 3 कार्यकर्ता से चौथे दिन भी पदाधिकारी का कोई वार्तालाप नहीं होने के कारण बसपा के कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी देखी गई। कार्यक्रम में सुदूर क्षेत्र से भाग लेने पहुंची अनुसूचित जाति की महिलाओं की नाराजगी चौथे आसमान पर देखा गया। प्रखंड मुख्यालय परिसर में एक तरफ हाथी व हसुआ हथौड़ा छाप का झंडा महिलाओं के कंधे पर नजर आ रहा था। मधुबनी जिला प्रशासन है और मधेपुर के सीएम मुर्दाबाद, मधेपुर के सीएम मुर्दाबाद और मधेपुर प्रशासन मुर्दाबाद। आप जिला बसपा के जिला अध्यक्ष हैं और आज चौथे दिन भूख हड़ताल पे बैठे हुए, अभी तक के कोई पदाधिकारी आप लोगों से मिलने आए? जी, अभी तक तो कोई पदाधिकारी नहीं आया है और मजिस्ट्रेट के तौर पर जो कल हमको जानकारी मिला वैसे तो नहीं जानकारी था, तो वही 1-2 बार आए थे, लेकिन कल से उनका भी हम लोगों से कोई वार्ता नहीं है। तो फिर आगे क्या इरादा है? अभी आगे इरादा है जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगा तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। और हमने आज पूरे घोषणा भी माइक से कर दिया। हमारे तमाम जो देखवे किए थे, पूरा हुजूम था, उन लोगों ने कहा अगर कल तक हमारी मांगे पूरी नहीं होता तो हम लोग तालाबंदी कार्यक्रम का योजना बनाएंगे। हम लोग कल का। आप भूख हड़ताल पे हैं? जी सर। क्या स्थिति है आपका? हालत तो गंभीर है सर, लेकिन तब भी हम प्रतिज्ञा की हम बसपा के झंझारपुर विधानसभा अध्यक्ष हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम गुलाई सदैव है, घर बीरपुर है, मधुबनी। मेरा नाम पवन कुमार राम है, मैं बीएसपी का जिला संयोजक मधुबनी हूँ। हम लोग जब तक ये मांग पूरा नहीं होगा तब तक भूख हड़ताल पर हम लोग बैठे रहेंगे। क्या हाल है आपका? भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हाल तो हम लोग को बेकार है, न उठ होता है न बैठ होता है, बहुत दिक्कत हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामेश्वर राम हुआ। यहाँ भूख हड़ताल पर बैठा हूँ। अभी तक कोई नहीं आए हैं? कोई भी नहीं आया हुआ है। रहने के लिए जो बहुत समस्या है, गांव और में दे दिया हुआ है, मारपीट कर लेता है,
कोई देखने वाला नहीं होता है। न रहने का जमीन है, न घर है, न द्वार है किसी का। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधुबनी के प्रसिद्ध दीप गांव के राधा कृष्ण मंदिर परिसर में मिथिला उत्पाद महोत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मधुबनी जिला के विभिन्न प्रखंडों से दर्जनों किसान अपने उत्पाद के साथ उपस्थित हुए। इसके अलावा मिथिला के प्रसिद्ध पान, मखान, माछ, साग, सब्जी की भी प्रदर्शनी लगाई गई। मिथिला उत्पाद महोत्सव का आयोजन दीप गांव के राधा कृष्ण मंदिर परिसर में धूमधाम से किया गया, जिसमें जिला के विभिन्न प्रखंड के दर्जनों किसान अपने उत्पाद के साथ उपस्थित हुए। यह कार्यक्रम ज्योतिर्विद विज्ञान संस्थान दीप और कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। ज्योतिर्वेद विज्ञापन संस्थान के निदेशक पंडित राजनाथ झा के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में मिथिला के प्रसिद्ध आम, पान, माछ और मखान के साथ साग सब्जी की प्रदर्शनी भी लगाई गई। साथ ही इनके विभिन्न प्रकारों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता मत्स्य प्रशिक्षण सह प्रसार केंद्र मीठापुर पटना के व्याख्याता टुनटुन सिंह द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर विद्यानाथ झा उपस्थित हुए। उन्होंने सैकड़ों की संख्या में उपस्थित किसानों और गणमान्य लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि स्थानीय किसानों द्वारा किया गया यह प्रयास काफी सराहनीय है, क्योंकि इन लोगों के द्वारा विलुप्त होती जा रही मिथिलांचल क्षेत्र के उत्पादों को सामने लाने का काम किया गया है। उनका कहना था कि जैव विविधता पर आधारित इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन काफी सराहनीय है, जो बार बार होना चाहिए। कार्यक्रम में जर्दालू, मालदह, केरबी, फैजली, लाल कंचन, सिनुरिया सहित 224 प्रकार के आम का प्रदर्शन किया गया। वहीं 34 प्रकार के माछ, 30 प्रकार का साग सब्जी और 6 प्रकार के नींबू की प्रदर्शनी लगाई गई, जो आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा। डॉक्टर टुनटुन सिंह ने कहा कि मछली के विभिन्न प्रजातियों के अंतर्गत सौड़, भौरा, कबई, बचुआ, सुहिया, सिंगी, मांगुड़, माड़ा, सूहो सहित कई ऐसी प्रजातियां हैं जो अब विलुप्त होती जा रही है, इसलिए इसका संरक्षण आवश्यक है। वैज्ञानिकों का कहना था कि मिथिलांचल के रेहू अपने अलग स्वाद के कारण काफी प्रसिद्ध है। मत्स्य निदेशालय बिहार सरकार इस पर अनुसंधान कर रही है और जानकारी एकत्र करने के लिए किशनगंज कॉलेज को चिन्हित किया गया है, जिसका GI टैग किया जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र सुखैत के वरीय वैज्ञानिक SK गंगवार ने कहा, जैव विविधता पर परिचर्चा और इसके महत्व पर जानकारी बहुत आवश्यक है। इस प्रकार के कार्यक्रम से लोगों को विभिन्न प्रजातियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इस अवसर पर कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मुकेश कुमार, डॉक्टर PK विश्वकर्मा, सौरभ चौधरी, ज्योतिर्वेद विज्ञान संस्थान के संरक्षक लक्ष्मीनाथ झा, किसान नंद कुमार महतो, आशुतोष ठाकुर, महेश्वर ठाकुर, जुबैर आलम, अशोक कुमार सिंह, राम सुंदर महतो सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। शक्तिनाथ झा, शशिकांत चौधरी, राघवनाथ, अभिनव, नारायण, निखिल, तृप्ति चौधरी, रामाशीष चौधरी, प्रभास, पंकज, मिथिलेश मिश्रा समेत इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अथक परिश्रम किए। मंच संचालन हृदय नारायण झा, धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर द्वारिका नाथ झा के द्वारा किया गया। डेन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा।
बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है फिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। जयनगर प्रखंड क्षेत्र में बुधवार को अचानक हुई वर्षा ने हल्की बारिश से ही क्षेत्र की सूरत बदल दी है। गौरतलब है कि देवधा थाना क्षेत्र के विभिन्न मुख्य सड़कों पर जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जयनगर प्रखंड क्षेत्रों में बुधवार को अचानक हुई वर्षा के कारण शहरी क्षेत्र के अलावे ग्रामीण क्षेत्रों की सूरत बदल डाली। मूसलाधार बारिश के कारण जयनगर प्रखंड के देवधा मध्य व उत्तरी पंचायत के विभिन्न वार्डों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। देवधा मध्य पंचायत के देवधा थाना से चौराहा चौक होते हुए कब्रिस्तान चौक तक जाने वाली मुख्य सड़क पर नाले की चौड़ाई और सफाई नहीं होने के कारण भारी जल जमाव देखने को मिला। ग्रामीणों ने बताया कि बीते कई वर्षों से पंचायत वासियों ने पंचायत विकास का जिम्मा कई जनप्रतिनिधियों को दिया, लेकिन कब्रिस्तान चौक से थाना तक जाने वाली मुख्य सड़क पर नाले का निर्माण नहीं कराया गया, जिससे बरसात के दिनों में सड़क पर घंटों जलजमाव की समस्या बनी रहती है। घंटों जलजमाव से एक और महामारी फैलने की आशंका पंचायत वासियों को सता रही है। वहीं जलजमाव से हवा के साथ प्रदूषित दुर्गंध फैलने से लोगों को सांस लेने में परेशानी होती है। देवधा मध्य के साथ देवधा उत्तरी पंचायत का हाल एक जैसा देखने को मिल रहा है। मध्य व उत्तरी पंचायत के अधिकांश वार्डों में जल जमाव की समस्या देखी जा रही है। लोगों की माने तो पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा दोनों पंचायतों के विभिन्न वार्डों में सड़क का निर्माण कराया गया, लेकिन नाले का निर्माण में जीते प्रतिनिधि अपनी रुचि नहीं दिखा रहे हैं, जिस कारण बरसात के अलावा अन्य दिनों में पानी निकासी के लिए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड स्थित किसान भवन में खजौली विधानसभा स्तरीय पार्टी के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। किसान भवन खजौली के सभागार में गुरुवार को भाजपा के जिला उपाध्यक्ष अमरीश झा की अध्यक्षता में खजौली विधानसभा स्तरीय पार्टी के 9 साल बेमिसाल अंतर्गत संयुक्त मोर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उद्घाटन विधायक अरुण शंकर प्रसाद, प्रमिला पूर्वी, शंभुनाथ ठाकुर, रणधीर खन्ना, हरिश्चंद्र शर्मा ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। कार्यक्रम का संचालन पंकज राठौर ने किया। विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा 9 साल बेमिसाल कार्य भारत देश के सभी राज्य में विकास कार्य कर आम जनता को लाभ पहुंचाने का काम किया है। सरकार फिर एक बार जनता को जागरूक करने की अपील की। विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर आम जनता को जागरूक करने का निर्देश दिया। खजौली विधानसभा के प्रभारी व भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष सह जिला पार्षद रणधीर खन्ना ने कहा कि खजौली विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सभी संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं द्वारा विधानसभा क्षेत्र में गरीब गुरबा लोगों के बीच जाकर नरेंद्र मोदी द्वारा गरीबों के बीच उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन, जनधन योजना से लाभान्वित वर्ग को जानकारी देने को कहा। इसके अलावा कार्यक्रम को कई लोगों ने संबोधित किया। मौके पर सैकड़ों भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे।
3 पॉइंट ले गया खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी के समाहर्ता जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के द्वारा निर्गत निर्देश के आलोक में 61 नव नियुक्त अमीन को पदस्थापन का पत्र सौंपा गया और इसके साथ ही 61 अमीन के पद पर जिला स्थापना शाखा मधुबनी में उन्होंने अपना योगदान समर्पित किया। समाहर्ता मधुबनी अरविंद कुमार वर्मा द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में 61 नवनियुक्त अमीन को उनके पदस्थापन पत्र सौंपे गए। गौरतलब है कि बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद पटना द्वारा आयोजित परीक्षा सीबीटी 2019 के आधार पर अमीन के पद पर नियुक्ति हेतु सफल पाए गए अभ्यर्थियों की कोटिवार सूची एवं डोजियर जिले को उपलब्ध कराई गई। प्राप्त सूची के अनुसार मधुबनी जिला के लिए कुल 74 अभ्यर्थियों में से काउंसलिंग में उपस्थित 63 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए, जिसके अनुसार कुल 61 अमीन के पद पर जिला स्थापना शाखा मधुबनी में अपना योगदान समर्पित किया गया। कार्यहित को देखते हुए इन सभी 61 नवनियुक्त अमीन को उनसे संबंधित अंचल कार्यालयों में पदस्थापित कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला स्तरीय आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने किया। इस दौरान उन्होंने सभी लाभुकों का आधार कार्ड से सीडिंग कराने का सख्त निर्देश दिया। मधुबनी के समाहर्ता जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के द्वारा निर्गत निर्देश के आलोक में 61 नव नियुक्त अमीन को पदस्थापन का पत्र सौंपा गया और इसके साथ ही 61 अमीन के पद पर जिला स्थापना शाखा मधुबनी में उन्होंने अपना योगदान समर्पित किया। समाहर्ता मधुबनी अरविंद कुमार वर्मा द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में 61 नवनियुक्त अमीन को उनके पदस्थापन पत्र सौंपे गए। गौरतलब है कि बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद पटना द्वारा आयोजित परीक्षा सीबीटी 2019 के आधार पर अमीन के पद पर नियुक्ति हेतु सफल पाए गए अभ्यर्थियों की कोटिवार सूची एवं डोजियर जिले को उपलब्ध कराई गई। प्राप्त सूची के अनुसार मधुबनी जिला के लिए कुल 74 अभ्यर्थियों में से काउंसलिंग में उपस्थित 63 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए, जिसके अनुसार कुल 61 अमीन के पद पर जिला स्थापना शाखा मधुबनी में अपना योगदान समर्पित किया गया। कार्यहित को देखते हुए इन सभी 61 नवनियुक्त अमीन को उनसे संबंधित अंचल कार्यालयों में पदस्थापित कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला स्तरीय आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने किया। इस दौरान उन्होंने सभी लाभुकों का आधार कार्ड से सीडिंग कराने का सख्त निर्देश दिया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान एजेंडावार समीक्षा की गई, जिनमें माह मई 2023 का खाद्यान्न उठाव व वितरण, माह जून 2023 का खाद्यान्न उठाव एवं वितरण, ऑफलाइन राशन कार्ड टाइमलाइन प्रतिवेदन आरटीपीएस, ऑनलाइन राशन कार्ड, आधार सीडिंग से संबंधित प्रतिवेदन, अपात्र लाभुकों से संबंधित राशन कार्ड का प्रतिवेदन, प्रवासी मजदूर से संबंधित प्रतिवेदन, किए गए निरीक्षण कार्य से संबंधित प्रतिवेदन, अनुश्रवण, सतर्कता, निगरानी समिति की बैठक से संबंधित प्रतिवेदन, आपूर्ति कार्यालय से संबंधित न्यायालय वाद, जिला पदाधिकारी के जनता दरबार से संबंधित प्रतिवेदन, सीपी ग्राम, मानवाधिकार, लोक सूचना, लोक शिकायत, लोकायुक्त से संबंधित प्रतिवेदन व सेवांत लाभ से संबंधित प्रतिवेदन शामिल थे। बैठक के दौरान उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार अपात्र लाभुकों द्वारा जन वितरण प्रणाली का दुरुपयोग किए जाने पर सख्त है। ऐसे में सभी राशन कार्ड में अंकित 100% लाभुकों का आधार सीडिंग का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि व्यापक हित को देखते हुए आर्थिक रूप से संपन्न राशन कार्ड धारकों को स्वयं अपना राशन कार्ड सरेंडर कर देना चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सभी पात्र लोगों को उनका राशन कार्ड जल्द से जल्द मुहैया कराएं। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी अपात्र लाभुकों के नाम राशन कार्ड से हटाए जाएं। उन्होंने अप्रवासी लोगों के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुगम व्यवस्था की चर्चा करते हुए कहा कि अधिकारियों द्वारा लगातार निरीक्षण कार्य किया जाए और किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर त्वरित कार्रवाई की जाए। उन्होंने राशन दुकानों का नियमित रूप से निरीक्षण करने का निर्देश देते हुए कहा कि निरीक्षण का सकारात्मक परिणाम भी नजर आने चाहिए। बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सदर अनुमंडल पदाधिकारी
अनुमंडल पदाधिकारी जयनगर, बेनीपट्टी, झंझारपुर, फुलपरास, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम सहित जिले के सभी प्रखंडों के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी के मंगरौनी स्थित एकादश रुद्र महादेव मंदिर के पुजारी आत्माराम के ज्येष्ठ पुत्र संजीव झा का निधन हो गया। गौरतलब है कि दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ। वहीं उनके निधन से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के मंगरौनी से एक मार्मिक खबर सामने आ रही है, जहां मंगरौनी स्थित एकादश रुद्र महादेव मंदिर के पुजारी बाबा आत्माराम के ज्येष्ठ पुत्र संजीव झा का निधन हो गया। गौरतलब है कि बीती रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी। उनका तबीयत बिगड़ने पर नजदीक के हार्ट हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी, क्योंकि वहां पहुंचते ही चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों ने बताया है कि दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ है। उनके निधन होने से क्षेत्र भर में शोक का माहौल व्याप्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।